So, sir, can you explain more about student college? ओके, जर्मनी में क्योंकि वहाँ पर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन नहीं होता, वहाँ 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है और हमारे कंट्री में 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है। तो वो जो 1 साल का जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए स्टूडेंट कॉलेज के ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई बैचलर्स करना चाह रहा है, कोई बच्चा इंडिया का जर्मनी में, 2 तरीके से आप स्टूडेंट कॉलेज को बायपास कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने आईआईटी एडवांस लेवल को अगर आपने क्रैक किया है, तो भी आप स्टूडेंट कॉलेज की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, अगर आपने 12th के बाद 1 साल का बैचलर्स अगर कहीं इंडिया में किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आपको स्टूडेंट कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हम क्लियर करते हैं तब उन स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो वो जो होता है वो लगभग 13 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें यूजुअली मैथमेटिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स इस प्रकार के सब्जेक्ट, प्लस आपको वहीं पर चूज़ करना होता है कि आप आगे कौन से कोर्स में पढ़ाई करने वाले हैं। से अगर मैथ्स के कोर्स करने वाले हैं या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, तो आपको मैथ्स के कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन वहाँ पर होता है। अब स्टूडेंट कॉलेज में भी ना अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं। एक बोला जाता है टी कोर्स। तो टी कोर्स मतलब आप उसको समझो टी कोर्स, टी इज़ फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये वो लोग यूजुअली जो इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे एम कोर्स होते हैं, तो नाम वही बता रहा है, मेडिकल, मेडिसिन या बायोलॉजी में जिनको करियर बनाना है वो होता है। और एक होता है डब्ल्यू कोर्स, ये वो लोग होते हैं जिसको बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों में जो आगे की पढ़ाई करनी होती है। तो इस प्रकार से उनको ना अपने करियर चूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट कॉलेज के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपके पास 70% नंबर होना चाहिए 12th में, तभी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने मिलेगा। जब ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो आप एपीएस वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब एपीएस वगैरह अप्लाई किया, आपका वीज़ा वगैरह सक्सेसफुल हुआ, तो आप स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने जाते हैं। तो स्टूडेंट कॉलेज में जब आप 13 महीना जब आप पढ़ लिया, तो उसके बाद एक एफएसपी एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। दैट मीन्स आप फिर समझिए, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, आप 13 महीना पढ़े और डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो एग्ज़ाम आखिरी में होगा 13 महीने बाद, और वो एग्ज़ाम जब क्लियर होता है तब आपका यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होना शुरू होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट कॉलेज। Okay. So, sir, can you tell us more about how much tough it is the student college entrance exam? देखो, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है कि कईयों को लगता है कि स्टूडेंट कॉलेज बहुत टफ है। आईआईटी जेईई जितना टफ नहीं है, बट स्टूडेंट कॉलेज कॉम्पिटिटिव उतना ही है। जैसे आईआईटी जेईई कॉम्पिटिटिव है, वैसे स्टूडेंट कॉलेज कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि जो स्टूडेंट कॉलेज की जो प्लेस इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाएंगे बच्चों को, उसमें सीट बहुत लिमिटेड है। आप ये समझ लो कि जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो 20 में से एक बच्चों का लाइक 20:1 है सिलेक्शन रेशियो। तो जब आप उनका एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम एएफपी, तो मेरिट पर आपका सिलेक्शन होता है। तो वो उस मेरिट पर आपको आना, ये पहला चैलेंज है। तो इधर आईआईटी जेईई में भी कंपटीशन है, वहाँ स्टूडेंट कॉलेज में भी कंपटीशन है। लेकिन जो कोर्स वाइज अगर आप देखें, जो सिलेबस वाइज है, ये बेसिक अगर इंडिया के जो मैथमेटिक्स वगैरह है उसी प्रकार से ही वो कोर्सेस हैं। आपको इंग्लिश वगैरह के जो टेस्ट होंगे वो होंगे, लेकिन जो सबसे जो चैलेंज है वो है जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट, क्योंकि ये एएफपी में जर्मन लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। अब यहाँ पर होता तो वैसे B1 लेवल का उन लोग टेस्ट लेते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप B2 लेवल तक का ट्रेनिंग किए ना, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है वो जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, वो एक्चुअली ये जर्मन लैंग्वेज जो टेस्ट होता है वो वहीं पर फंस जाते हैं और वहीं पर उनका नंबर्स कम होता है। अदरवाइज मैथमेटिक्स या जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस वगैरह जो हैं वो ईजिली वो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। सो यही एक चैलेंज है, लैंग्वेज एंड लिमिटेड सीट। अदरवाइज स्टूडेंट कॉलेज इज़ गुड टू गो।